तो हेलो दोस्तों, 31 जनवरी 2021 यानी कल के पेपर के लिए ये मॉडल पेपर है ब्रह्मास्त्र मॉडल पेपर, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहां पर मैं आप सभी को 35 प्रश्न बताने वाला हूं, क्योंकि ये 35 प्रश्न आप सभी के लिए साबित होने वाले हैं। आरएसएटी के हल्ले बोल वाले जो प्रश्न हैं, यहां पर 14 प्रश्न आपको जो है एग्जाम में राइट करने होते हैं, जिससे आपको जो है पास हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने मेरे 12 की 12 वीडियो कंप्लीट देखी है, क्योंकि सुबह एक और वीडियो आएंगी जिसमें उमर सीट भरना और इंपॉर्टेंट वो भी जो यहां पर मैं कल के पेपर में भी जो है लगभग कल सुबह जो है आपको 7 बजे से पहले पहले वीडियो मिल जाएंगी। वो सुबह की वीडियो मिस नहीं करना, क्योंकि सुबह की वीडियो मिस कर ली तो अभी तक जितनी भी वीडियो देखी है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो है लगभग 35 से 40 क्वेश्चन होंगे जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन होंगे। वो जो है 35 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके रखेंगे एग्जाम्स में। चलते हैं बिना किसी देर के फर्स्ट जो है प्रश्न की ओर। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहां पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही होगा, सेंटर जो है नहीं है। अब सेंटर की जो बात करें तो इसका जो शॉर्टकट कीज होता है वो होता है Ctrl+E। क्या होता है Ctrl+E? क्या होता है? इसका सेंटर होता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है? तो डेटा ट्रांसफर की गति को हम मापते हैं बीट प्रति सेकंड में। यहां पर आपने देखा भी होगा IBPS करके जो है नाम आता है, तो वही है। यहां पर बीट प्रति सेकंड जो है कहते हैं। यहां पर आईपी पते का वैध उदाहरण क्या है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन से आईपी पते का वैध जो उदाहरण क्या है वो है 192.0.0। डाउट नॉट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सीबीएसई, एमपी एंड अदर बोर्ड्स का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश व हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें। तो 1 जो है इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल एकदम जो है ये सही है। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो यहां पर ए ऑप्शन सही होगा, यानी गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स इसका जो है एकदम क्लियर जो है सही आंसर होगा। बात करें 5 क्वेश्चन की, तो कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम को डाल सकता है? तो यहां पर जो बात हो रही है गणित की, तो यहां पर मैथ इनपुट टूल जो है इसका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि 500 क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं सट्टे क्वेश्चन की बात। MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान को डुबली रिक्त स्थान को हटाने के लिए किस फंक्शंस का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका भी डी ऑप्शन सही होगा, यानी ट्रिम का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 7, पावर पॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट को जो है शामिल किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है? तो उसका सी ऑप्शन सही होगा, इंसर्ट से जो है ये सब किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की, निम्न में से हैकर्स या दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचाने में रोकने में जो सहायता है वो कौन करता है? तो यहां पर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा फायरवॉल जो है रोकने में जो क्या करता है, हेल्प करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए वर्ड 2010 में कौन से फीचर का उपयोग करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रैक सेंसेस। किसका करता है? ट्रैक सेंसेस जो है इसका उपयोग करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन कंप्यूटर की क्या है एक लिमिटेशन है? तो बुद्धिमत्ता जो है वो क्या है? कंप्यूटर की लिमिटेशन है, क्योंकि कंप्यूटर में कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। हमारी बुद्धिमत्ता से क्या करता है कंप्यूटर? संकेत लेकर क्या करता है? वर्क करता है। 1 बाइट में 8 बीट के बराबर होता है। 1 बाइट जो होता है वो 8 बीट के बराबर होता है, जबकि 1 निब्बल जो है वो किसके बराबर होती है? तो यहां पर जो है 4 बीट के बराबर क्या होती है? 1 निब्बल होती है। 4 बीट के बराबर 1 निब्बल होती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 12 क्वेश्चन, एक हाई स्पीड सेमी कंडक्टर
मेमोरी हैं जो मेन मेमोरी और सीपीयू के मध्य कार्य करती है और उसकी प्रोसेसिंग क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है। और जब बढ़ाने की बात आती है तो वो कौन सी है, कैश मेमोरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कैश मेमोरी हो जाएगी, जो कि सबसे महंगी मेमोरी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर जो है MICR का उपयोग किया जाता है। और MICR का फुल नेम पूछे तो क्या लिखना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका क्या है, फुल नेम है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट उपकरण है, तो यहां पर जितने भी दिया गया है, वेब कैमरा, मिडी, माइक्रोफोन, उपरोक्त सभी, तो यहां पर उपरोक्त सभी जो है यहां पर जितने भी है वो इनपुट डिवाइस हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर उच्च गुणवत्ता के लिए जो है प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर का, किसका, प्लॉटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, तो यहां पर स्मार्टफोन उदाहरण है, पीडी यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये भी एक एग्जांपल है, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर ये भी क्या है, एक एग्जांपल है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जो कि भारत में निर्मित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परम 8000। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि 6000, ठीक है, तो यहां पर जो है इसका 8000 आपको क्लियर रखना है, कंसेप्ट को क्लियर रखते हुए आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में जो है ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम्स की बात हो या फिर RCT की हो। कंप्यूटर डेटा में आई त्रुटि को हटाया जा क्या कहा जाता है, जो भी त्रुटि आती है उसको, जो भी एरर आता है उसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की भाषा में यहां पर पूछा गया है, तो यहां पर इसका सही हो जाएगा बग। क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। जैसे भी कोई भी त्रुटि आती है तो उसको हम बोलते हैं कि बग आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, किस मेमोरी को जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, वो कौन सी मेमोरी है, तो डी रैम को जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसका सही ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। बात करें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्थापित एक वायरलेस तकनीक जिसका उपयोग कम दूरी में डेटा को आदान प्रदान करने हेतु किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाईफाई। अब जब बात आती है वाईफाई की, तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। क्या नाम है, वायरलेस फिडेलिटी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन की ओर, ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले जो कंप्यूटर है वो क्या होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, सही जो है वो ये हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 22 इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, तो इस सभी के लिए जो है इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, चाहे बात यहां पर संचार की हो या शिक्षा की हो या फिर वित्तीय लेन देन की हो, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है, तो ये तीनों ही इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बेहद आवश्यक है, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट सेवा भी चाहिए, मॉडेम भी चाहिए और वेब ब्राउजर भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से डोमेन नेम में डॉट के बाद आने वाला जो अंतिम भाग होता है उससे क्या कहते हैं, तो यहां पर उसको जो है टॉप लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस स्तर कहा जाता है, टॉप लेवल कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो इंटरनेट की सबसे जो लोकप्रिय गतिविधि है वो क्या है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से सबसे जो लोकप्रिय जो गतिविधि है वो क्या है, तो इसका जो एकदम सही ऑप्शन होगा वो क्या है, यहां पर संचार। क्या है, इंटरनेट की सबसे जो लोकप्रिय गतिविधि क्या है, संचार इसकी सबसे लोकप्रिय गतिविधि है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वेबसाइट के पेज निम्न में से किस भाषा में बने होते हैं, जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं वो किस भाषा में बने होते हैं, तो वो HTML की भाषा में बने होते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बने होते हैं। इसका HTML का जो है पूर्ण नाम है HTML। ठीक है, तो इसका जो आपको पूर्ण नाम भी याद रखना है, जो कि मैंने अभी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, एक ऐसी संख्या क्या होती है जो इंटरनेट का पता होती है, आप सभी को आता होगा, मैंने अभी बताया IP एड्रेस जो है इसका सही ऑप्शन होगा। 28 क्वेश्चन से इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाला जो कंप्यूटर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्लाइंट कहा जाता है। क्या कहता है, क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट जैसे वैसे भी बोलते हैं जी, कंपनी में जो क्लाइंट होते हैं उसका कार्य क्या होता है, तो वही होता है। तो इंटरनेट सर्वर से सेवाएं जो प्राप्त करने वाले जो कंप्यूटर होता है उन्हें हम क्लाइंट कहते हैं। निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्शन का एक टाइप है, तो जितने भी दिए गए हैं, डायल अप की बात की जाए तो भी क्या है, इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है। DSL की बात आती है तो इसका पूरा नाम है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और ये भी एक प्रकार का क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है। ISDN क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। जब नहीं की बात आती है तो यहां पर इसका सही ऑप्शन होगा विकिपीडिया। विकिपीडिया नहीं है, ये किसी भी कंटेंट की एकदम संक्षिप्त जो जानकारी है वो है विकिपीडिया, न कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मॉडेम का जो उपयोग है वो डेटा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डेटा को परिवर्तित करने के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन मॉडेम का क्या है प्रकार है, तो यहां पर कौन सा प्रकार है, तो उपरोक्त सभी, यानी इंटरनल एक्सटर्नल मॉडेम हो सकता है, केबल मॉडेम हो सकता है, पीसी कार्ड मॉडेम हो सकता है। उपरोक्त सभी जितने भी दिए हुए हैं वो सभी एक मॉडेम के क्या हैं, प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी आईपीवी का उपयोग किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है। 34 क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है, तो सेंड मेल जो है वो नहीं है। क्या नहीं है, सेंड मेल है वो नहीं है इसका ऑप्शन, जबकि दूसरे सभी हैं। ठीक है, तो यह बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये थे आप सभी के लिए महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन, यानी 35 क्वेश्चन थे। अब यहां पर इसकी जो मार्किंग की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब जो कल का ओमार शीट आपको किस प्रकार से पढ़नी है, जो एग्जाम्स के रिलेट में जितने भी आरएससीटी एग्जाम के पेपर के रिलेट में, कल के पेपर के रिलेट में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपको मिलेंगे सुबह, यानी सुबह 7 बजे सबसे पहले हमारे चैनल पर वीडियो आ जाएंगे आरएससीटी के पेपर से संबंधित। और पेपर जो कल का जो मतलब कल सुबह में जो मैं आप सभी के लिए पेपर लेकर आऊंगा, उन जो पेपर है, जो भी विद्यार्थी, उन सभी जो है विद्यार्थी उस पेपर को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो पेपर नहीं पढ़ा तो इन सभी पेपर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। तो वो 35 प्रश्न जो है आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। और ये भी एक बार रट लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स।